टेंथ मैथ चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर है इज 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्राउड सरफेस एरिया इतना दिया हुआ और हाइट दे रखी है, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस निकालना है और पाई की जो वैल्यू है 3.14 गिवन है। आंसर, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूँ, ये गिवन में है। हाइट ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर हो गया। क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा? 2πr/h। आर है रेडियस। अब मैं यहाँ वैल्यू टेकता हूँ 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 2 नंबर हो गया। एक ही सिलेंडर का क्राउड सरफेस एरिया ये है, निकाला तो ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू 5 इज इक्वल टू 94.2। आर निकालना, आर को इस साइड रखते, बाकी सबको दूसरी साइड लेके आते हैं। 2 डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था। 3.14 इंटू 5, देखो बेटा अब 2 से इसको काटता हूँ तो 47.1 आएगा। अब इसको इससे काटता हूँ तो ये 15 आएगा और 5 3 जा, आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया बेटा? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज फिट एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ द साइड 2a। वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज, देखो बेटा साइड ऑफ क्यूब 2a यूनिट है। बेटा जो क्यूब हम बनाते हैं ये कह रहा है कि ऐसी बॉल है एग्जैक्टली इसके अंदर फिट हो जाएगी, इसके अंदर एग्जैक्टली। तो क्या होगा, जो इसकी साइड है ना, डायमीटर जो होगा उसका, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है बेटा, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल में ऐसे ऐसे फिट हो जाएगी, इसके यहाँ से ऐसे बिल्कुल टच करेगी सारी, उनको यहाँ से भी टच करेगी, ऐसे अंदर चली जाएगी। जो इसकी साइड है वो उसका स्फीयर का क्या होगा? डायमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 2a/2 a यूनिट्स। अब इसकी हमारे को क्या निकालने हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर के स्थान पर a क्यूब यूनिट्स। ये इसका आंसर हमारे को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। रेडियस ऑफ स्फीयर इन सेंटीमीटर में हमने निकालना है। उस वॉल्यूम इज 12 पाई क्यूब सेंटीमीटर। देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमारे को दी हुई है 12 पाई क्यूब सेंटीमीटर
1 नंबर मैं इसको मान लेता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2 नंबर ले लेता हूँ। आर क्या है? रेडियस है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई। आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई बाई 4 पाई बटा नीचे और ऊपर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई से पाई 4 3 जा, ये इसको मैं 9 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। अब मेरे को तो आर निकालना है। आर या तो मैं ऐसे लिख दूँ 9 की पावर 1/3, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2/3, क्योंकि साइड पावर 3 थी तो इस साइड आएगी तो 1/3, पहले कितनी थी 2। ये दोनों मैं इसमें लिख सकता हूँ, ये भी सेंटीमीटर होगा और ये भी सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी एक साइड जो ब्रेड्थ है वो 22 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। इज रोल टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर, उस वो रोल की गई है और होलो सिलेंडर बनाया, उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट तो ऐसे ही रखी है, जो रोल की गई है वो ब्रेड्थ की तरफ से की गई है। ये हो गया। ये जो 22 था, जो 22 जो ब्रेड्थ थी शीट की, वो क्या बन गया? सरकमफ्रेंस। जो लेंथ थी वो क्या होगी? हाइट। तो 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस है, रेडियस में यदि आर मानता हूं, तो जो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल हो गया? 22 के। अब देखते हैं बेटा, इसको करते हैं। ये इस तरह ये बन गया। ये जो हाइट है ये 40 सेंटीमीटर रहेगी। लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा। तो सरकमफ्रेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, circumference of सिलेंडर कितना हो गया बेटा? 22 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 2 पाई आर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि जो घूमा है वो क्या है? 22 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 इंटू 2 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 7/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस है, ये बेटा बड़ा आर ले रखा था। रेडियस ऑफ सिलेंडर ब्रैकेट में बड़ा आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशियोज, 2 कोण हैं जिनकी हाइट की रेशियो 1:3 एंड रेडियाई इन रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? देखो, मैं मानता हूं लेट हाइट ऑफ फर्स्ट कोण, देखो बेटा मैं मानता हूं जो एच सी एफ इसमें कटा इनमें एच था, तो मैंने एच मान लिया फर्स्ट की, क्योंकि एच इंटू 1 एच ही रह गया यूनिट्स। हाइट ऑफ सेकंड कोण कितनी होगी बेटा? 3h यूनिट्स।
लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट कोण, देखो मैं मानता हूं कि इनमें जो कटा है HCF जो कटा है आर कटा है, तो फर्स्ट का क्या हो गया 3R यूनिट्स, रेडियस ऑफ सेकंड कोण कितना हो गया R यूनिट्स, वॉल्यूम रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण बटे वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण, क्या होती है बेटा 1/3 पाई R स्क्वायर फर्स्ट का R, 3R इसका स्क्वायर इंटू H फर्स्ट का H ये है 1/3 पाई R स्क्वायर, R इसका सेकंड का R ही है इंटू H 3H है। देखो बेटा 1/पाई/3 से पाई/3 कैंसिल आउट हो गया, H से H कैंसिल आउट हो गया, देखना इसमें 9R स्क्वायर ऊपर है, नीचे 3R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 3/1 या 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखते हैं बेटा आंसर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। बेटा सॉलिड का अर्थ है खोखला नहीं है, इसमें क्या निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम निकालूंगा हेमिस्फीयर की 2/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सॉलिड कह रहा है, सॉलिड कह रहा है तो ऊपर सर्कल ऊपर तक ये सॉलिड है, खोखला नहीं है, इस तरह ये जो भी होगा यहाँ तक ये पूरा सॉलिड है ऊपर तक, तो इसमें क्या निकलेगा टोटल, देखते हैं पाई से पाई 2 से 2 पावर 1 पावर बच जाएगी, R इज इक्वल टू 9/2, ये R क्या है रेडियस है, तो हमने क्या निकालना डायमीटर, क्या निकालना रहा डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 9/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 9 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब कितने क्यूब लगेंगे एक 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाने के लिए। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था, इसका सीधा फार्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब बट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर बटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हम यहाँ देखते हैं क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो साइड इंटू साइड इंटू साइड बाई साइड इंटू साइड इंटू साइड, 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 5 जा 125,
तो जो ये 2 सेंटीमीटर साइड के क्यूब हैं वो कितने लगेंगे? 125 क्यूब से एक ऐसा क्यूब बनेगा जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई, दोनों का रेडियस जो है सेम है। लेट रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, मैं मानता हूं आर यूनिट्स, ठीक है। बट हाइट ऑफ द कोन, कोन इज 3 टाइम दैट ऑफ सिलेंडर, कोन की जो हाइट है वो 3 गुना सिलेंडर से। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं सिलेंडर की हाइट मानता हूं h यूनिट। हाइट ऑफ कोन क्वेश्चन अनुसार कितनी हो जाएगी? 3h यूनिट्स। अब देखते हैं, अब क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है? 3h है, 3 से 3 हो गया। इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें h कितना है? h है। देखो बेटा, पाई से पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, h से h, 1/1 इज इक्वल टू 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना बेटा? 464 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक नंबर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये सेकंड। आर क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 इंटू 7/3 इंटू 22। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, एक बच गया, 16, 3 5 जा, फिर एक बच गया, 3 4 जा। ये 22 तो 7 पे कटने लग रहा है बेटा, ये हो गया 49। तो आर कितना हो गया? इसका रूट, ये साइड है, रेडियस है, इसलिए प्लस माइनस में नहीं होगा, प्लस प्लस में होगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस हो गया हमारा। हमारे को निकालनी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 गया। अब देखते हैं बेटा, 2 इंटू 22 44 इंटू 49/3। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 2156/3। अब इसको मैं इससे काटूंगा, 3 7 जा, फिर 5 उतारा, 3 1 जा 2, बच गया 26, 3 8 जा 24, और फिर 2, 3 6 जा 18, फिर 2,
फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 6.7 क्यूब सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो। जो रेडियस और हाइट का जो रेशियो दे रहा है क्या, 2:3 एंड इट्स वॉल्यूम इज 1617 क्यूब सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। पहले बेटे हम इसका रेडियस और हाइट निकालेंगे। देखो, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये मैं आर ले लेता हूँ, कितना हो गया 2x, मैं इसको मानता हूँ सेंटीमीटर। जो इनमें कटा था, जो HCF था, वो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैं h ले लेता हूँ, कितना हो गया 3x सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं बेटा, वॉल्यूम, मैं यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, क्यूब सेंटीमीटर, इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब मैं निकालूंगा πr²h, पाई 22/7 आर कितना है 2x, इसका स्क्वायर है 4x², इंटू एच कितना है 3x। ठीक है, कितना हो गया ये 22×12/7x क्यूब सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं बेटा, 22×12×x³/7 इज इक्वल टू 1617। अब देखते हैं x³ इज इक्वल टू, इंटू जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था उस साइड, वो इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा। देखते हैं बेटा, पहले इसको मैं 11 पर काटता हूँ, यहाँ एक साइड में काट लेते हैं। 1 जा 11, कितना बच गया 5 1 4 पे 44, कितना हो गया 7 ये 7 पे, ये 2, ये 147। अब देखते हैं बेटा, ये 3 पे कट रहा है, ये 3 4 जा 3, 4 जा 12 और 3 9 जा। अब देखते हैं ऊपर एक तरह क्या हो गया 7 × 7 × 7, नीचे 2 × 2 × 2, क्योंकि 49 7 × 7 है। x जब मैं निकालूंगा तो 7 × 7 × 7/2 × 2 × 2 की पावर 1/3, 1/3 पावर का अर्थ 3 का 1 मीन 7/2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आएगी हमारी। अब देखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 2 × x, 2 से 2 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 3 × 7/2, 3 को 7 से 21/2 सेंटीमीटर। अब हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालते हैं, करोड़ सरफेस एरिया 2πr/h प्लस 2 सर्कल, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला 2πr², कॉमन 2πr/h + r। अब देखते हैं वैल्यू 2 × 22/7, r कितना था 7 प्लस h 21/2 प्लस
7, 7 से 7 कितना हो गया 44 इंटू 2 एलसीएम 21 प्लस 14 44 इंटू 35/2 2 से 22 पे गया। अब 22 की और 35 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हीप ऑफ राइस इन फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ बेस डायमीटर। बेटा राइस का जो हीप है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, कोन की शेप बना रहा है। उसका डायमीटर है रेडियस, लिखता हूं मैं रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया 12 मीटर। हाइट ऑफ कोन 3.5 मीटर या 7/2 मीटर। ठीक है बेटा, ये इस शेप में है, कोण की शेप में है, कोण की शेप में ऐसे पड़े हैं वो, ये उसकी हाइट है, ये उसका रेडियस है। 3.5 मीटर तो हाइट है और रेडियस 12 मीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइस, तो कोन की जो वॉल्यूम है वही इसकी वॉल्यूम होगी। हाउ मच कन्वेक्स क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। इसको कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की, जो इसका कराउड सरफेस एरिया है ना कोन का, उतने वो और इसके क्लॉथ का एरिया इक्वल होगा। तो कराउड सरफेस एरिया भी निकालना, उसके लिए हमारे को इसकी आवश्यकता होगी एल की। वी नो दैट, पहले मैं दैट एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर 144 प्लस 49/4, 4 एलसीएम है, 4 4 जा 16, 17 5 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट 625/4। इसका रूट करूंगा तो 25, इसका करूंगा तो 2, ये मीटर हो गया। ये हमारी सेलेंट हाइट भी आ गई। अब निकालते वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 144 इंटू एच कितना है 7/2, 7 से 7 2 11, 3 से काटता हूँ, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। अब ऊपर बच गया 11 और 48, इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 528 क्यूब मीटर। ये क्या होगी वॉल्यूम। अब जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, कराउड सरफेस एरिया। क्लॉथ रिक्वायर्ड कवर द हीप इज इक्वल टू कराउड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। यहाँ इसको निकालते हैं 22/7 आर कितना 12 इंटू एल 25/2, 2 से ये 6 पे गया। अब 6 की और 22 की मैं करता हूँ तो मेरा होगा 132 इंटू 25/7। ये ऊपर वाले की यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आता है 3300/7 और इसको मैं काटता हूँ तो 471.242 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने इसमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज।
रेडियस और हाइट का जो सम है वो 37 है। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो बेटा आंसर, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, मैं मान लेता हूं r सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट height of cylinder h is equal to 37 minus r सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, ये गिवन में है 1 नंबर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालता हूं तो क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है। देखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस 37 माइनस आर, इससे एक कट गया, ये क्या हो गया सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 24/7 इंटू आर इंटू 37 इज इक्वल टू 1628, आर इज इक्वल टू 1628/44 इंटू 37 इंटू ऊपर 7 हो गया बेटा। पहले बेटा मैं इसको 4 से काटता हूँ, 4 11, 4 4 जा 16, 0, फिर 4 7 जा पे गया बेटा। अब 11 पे काटता हूँ, 11 पे कटेगा 37 पे, 37 से 37 गया, तो जो आर है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। निकालनी क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 आर स्क्वायर हो गया इंटू 30, 7 से 7 गया। अब 7 की इसकी करूँगा, 7 2 जा 14, 15 इंटू 30। अब बेटा देखो 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, रेक 16, 3 रेक 4 क्यूब सेंटीमीटर, 4620 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखते हैं, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखते हैं बेटा इसको, रेडियस ऑफ कोन कितना है 3 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दे रहा है, 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3.14 इंटू आर 3 इंटू एल, ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड। एक ही कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ हमने निकाला यह, तो ये दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
3.14 इंटू 3 इंटू L इज इक्वल टू 47.1, L इज इक्वल टू 47.1 बाई 3.14 इंटू 3। अब इसको 3 से डिवाइड करते बेटा, 3 वन जा 3, 1 47.1 3 से, 3 वन जा 3, 1 7 3, 5 जा 15, 2 और 1 3 7 जा 15.7। ठीक है बेटा। अब इसको मैं क्या पे कटेगा बेटा, ये 5 पे कटेगा, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते तो यही आता है L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। ये अलग कर देते हैं बेटा। देखना अब काट दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच हमारे को इसमें चाहिए, तो वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसका इक्वल हो गया, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L कितना बेटा, L 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16। तो H कितना हो गया हमारा, H √16 कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा वैल्यू रख दे हैं 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू एच 4, इससे ये कैंसल आउट हो गया। 3.14 इंटू 12 बेटा इसकी हम मल्टीप्लाई करते तो 37.68 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमने इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 5 मीटर विड्थ क्लॉथ इज यूज टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ बेस। द डायमीटर है 14, रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ कोन आर 7 मीटर, हाइट ऑफ कोन H 24 मीटर। ये कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज एट रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। इसका मतलब क्या है, हमने पहले इस क्लॉथ की क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ। इसका मतलब जो क्लॉथ का एरिया है वो करोड़ सरफेस एरिया ऑफ टेंट के इक्वल है। एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो करोड़ सरफेस एरिया यदि मैं कोण का निकालूंगा तो मेरे को एल की आवश्यकता होगी। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर का 49 प्लस इसका 576, एल इज इक्वल टू 625, ये होता है 15 मीटर। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ x मीटर में मान लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब क्लॉथ का एरिया निकालता हूं 5 इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर 7L 25, 7 से 7 एक्स इज इक्वल टू 22 इंटू 25/5, 5 जा एक्स हमारा आ गया 110 मीटर। ये जो लेंथ है ये आ गई 110 मीटर।
अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितनी होगी? 25 इंटू 110, ये आ गया 2715 रुपीज। क्योंकि बेटा इसने देखो यहाँ लिख रहा है 25 पर मीटर, इसका मतलब लेंथ, उसकी लेंथ कितनी आई 110। 1 मीटर का के रेट कितने थे 25, तो टोटल लेंथ कितनी थी 110, तो 25 इंटू 110 ये रुपीज़ हो गए 2750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टू कोण विद सेम बेस, डायमीटर है दोनों का 16 सेंटीमीटर, हाइट है दोनों की 15 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट टूगेदर अलोंग देयर बेसिस। दे बेटा ए, दोनों कोण इस तरह ये इनका बेस हो गया, इस बेस से दोनों ऐड कर रखे हैं। इसकी भी हाइट कितनी है 15, इसकी भी कितनी है नीचे वाले की भी 15, दोनों का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप्ड सो फॉर्म्ड, इस जो नई शेप बनी इसका सरफेस एरिया निकालना है। ये तो क्या करेंगे, करोड़ सरफेस एरिया एक कोण का निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस ऑफ बोथ कोण 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बोथ कोण 25 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ शेप सो फॉर्म्ड क्या होगा 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। बेटा जब कर्व्ड सरफेस एरिया में निकालूंगा तो उसके लिए मेरे को एल की भी आवश्यकता होगी। सो पहले मैं एल निकालता हूँ एक साइड, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर 64 प्लस 15 225, एल इज इक्वल टू देखना बेटा 982 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर, ये एल हो गया हमारा। अब इसको निकालते हैं 2 पाई आर 8 इंटू 17। बेटा देखते हैं कोई भी नहीं कट रहा, तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 5984/7 ये हो जाता है। इसको मैं इससे काटता हूँ तो 854.85 ये आता हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम अप्रोक्सीमेट में ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 8 जो है 5 से ज़्यादा है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन ए गिवन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है, ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड की लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 10 है और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इसमें से होल कर रखा है और होल करके एक सिलेंड्रिकल शेप आर पार निकाल रखी है बेटा। जो सिलेंडर है उसकी हाइट और क्यूबाइड की हाइट सेम है और उसका डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सरफेस एरिया। पहले हम इसके साइड लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबाइड L 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड B 10 सेंटीमीटर,
हाइट ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, दोनों की सेम है h 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर r कितना है बेटा, 7 डायमीटर दे रहा है क्या, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं, देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड माइनस, देखो बेटा जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें से एक सर्कल कटेगा, यहाँ एक सर्कल नीचे कटेगा, तो -2πr², दो सर्कल का कट गया, प्लस कराउड सरफेस एरिया, कराउड सरफेस एरिया किसका ऐड होगा, सिलेंडर का, क्योंकि ये आर पार निकल जाएगा तो फिर एक होल इसमें बनेगा, वो होल किस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, 2πr/h। ठीक है बेटा, लिखते हैं 2 लेंथ ब्रेड प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेड हाइट माइनस 2πr² प्लस 2πrh। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, 15 × 10 प्लस 15 × 5 प्लस 10 × 5 माइनस 2 × 22/7 × r², r 7/2 × 7/2 प्लस 2 × 22/7 × r 7/2 और h 5। देखते बेटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये किस पे गया, 11 पे, ये 7 से 7 और 2 से 2। अब यहाँ देखते हैं 2, ये कितना हो गया, 150 प्लस 75 प्लस 50 माइनस 77 प्लस 110। अब आगे देखते हैं बेटा, 2 × ये 150 प्लस 50 200 और 75 275 प्लस, देखो बेटा ये माइनस का 77 है, ये प्लस का 110 है, तो प्लस का 33 बच गया। अब आगे देखते हैं, दो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 550 प्लस 33 कितना हो गया बेटा, 583 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका एरिया आ गया, क्योंकि ये क्यूबाइड था, क्यूबाइड का टोटल लिख दिया हमने, फिर ऊपर जो होल किया सर्कल का और एक होल नीचे किया वो माइनस कर दिया, प्लस फिर जो क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। कह रहा है बेटा, ए रूम इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम, नीचे शेप जो है सिलेंडर की है और उसके ऊपर डोम जो बना हुआ वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो इनका रेडियस है और ये हाइट है, इनका रिलेशन दे रहा है, क्या है, रेडियस डबल है हाइट से। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ रूम इफ इट कंटेन द एयर, इसमें जो ये एयर इतनी है, मीन इसकी वॉल्यूम इतनी है, तो टोटल हाइट हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। देखते बेटा, लेट रेडियस ऑफ इच
मैं लेता हूँ इसको आर मीटर। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं मानता हूँ इसको एच मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इज इक्वल टू एच बाई टू। ये कह रहा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये रिलेशन गिवन में। अब देखते हैं बेटा, ये रिलेशन तो गिवन में हो गया, इसका हम प्रयोग करेंगे। वॉल्यूम ऑफ रूम कितनी दे रखी है, बाई 21 क्यूब मीटर, एक नंबर। अब यदि मैं वॉल्यूम ऑफ रूम निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर। देखते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा मैंने हाइट निकालनी है। देखो ये हाइट मेरी एच है, ये आर है, तो ऊपर का हमारा ये आर है, तो टोटल हाइट हमारी क्या निकलेगी, एच प्लस आर। ठीक है, मैं पहले एच निकाल देता हूं और उसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो एच जितना आएगा तो आर उसका ऑफ हो जाएगा, तो दोनों को बाद में ऐड कर दूंगा, टोटल हाइट हमारी आ जाएगी रूम की। अब देखते हैं 22/7 आर, आर के स्थान पर लिखता हूं मैं h/2 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 इंटू 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब के स्थान पर h/2 का क्यूब। अब इसको 22/7 इंटू एच स्क्वायर ये है, एक एच, ये एच क्यूब बाई 4 प्लस ये कितना हो गया 44/21 इंटू एच क्यूब बाई 8। अब इसको मैं 4 2 जा 4 1 जा, ये हो गया बेटा। अब देखते हैं आगे, ये किस पे है, 2 पे, ये भी 11 पे है। इसमें हो गया 11h क्यूब बाई 14 प्लस 11h क्यूब बाई 42। अब मैं कॉमन देखता हूँ। अब देखते हैं बेटा 11h क्यूब बाई 14 में कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस ये ऊपर वाला तो हो गया, ये 1/3 पे गया, 11h क्यूब बाई 14 इंटू 3 और 1 4/3। अब ये 2 पे, ये 7 पे, ऊपर हो गया 22h क्यूब बाई 21 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर है बेटा, मीटर दे रखा तो मीटर है, ये सेकंड है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं 22/21 एच क्यूब इज इक्वल टू 1408/21, एच क्यूब इज इक्वल टू 1408। ये मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, इससे ये कैंसिल आउट। बेटा इसको इससे काटता हूं तो ये 64 पर जाएगा, एच निकालता हूं तो 64 का की पावर 1/3,
तो कितना हो जाएगा 4। क्या है 4 मीटर। एच की वैल्यू हमारे को पता चल गई। अब आर, वी नो दैट आर इज इक्वल टू एच बाई टू, मीन 4/2, 2 मीटर। टोटल हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू एच प्लस आर, 4 + 2 कितना हो गया बेटा 6 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज, देखो रेडियस यहां साथ के साथ लिखता हूं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप, जो पाइप की जो शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होती है 4 सेंटीमीटर। इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन 1 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर तक पाइप में पानी जाता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द वाटर बीइंग पम्प्ड आउट थ्रो द पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में हमने वो निकालना बेटा। एक तरीके से ये सिलेंड्रिकल पाइप हो गया। 1 सेकेंड में इसकी जो सिलेंडर की लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। अब हमने देखनी है 1 घंटे में इसकी लेंथ कितनी होगी, देखते हैं। लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड कितनी है 80 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, ठीक है। अब ये कितनी होगी, पीछे 1 2 3 जीरो होगी और मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है, क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इतने सेंटीमीटर 1 घंटे में इसकी लेंथ होगी। इतने सेंटीमीटर पानी जाएगा, जितने सेंटीमीटर पाइप में पानी जाएगा वही उसकी लेंथ या हाइट होगी। अब ये कह रहा था कितना पानी पंप करेगा इन 1 आवर में। अब एक तरह से इसकी क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल पाइप इन 1 आवर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये लेंथ ये होगी पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू जितनी लेंथ हुई थी वो कर देते हैं। ये किस में होगी, क्यूब सेंटीमीटर में आएगी। हमारे को पता है 1000 क्यूब सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। यदि इसको मैंने आंसर में लीटर में लिखना है तो इसके बाई कितना कर दूं 1000 बाई 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। अब मैं ऊपर वालों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ऊपर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है ऊपर, और डिवाइड बाई 7, और इसको इसे डिवाइड करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट ये इतने लीटर ये आएगा। सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हमने निकालना है। देखते हैं बेटा, लेट लेंथ ऑफ क्यूबाइड मैं मानता हूं L सेंटीमीटर, लेट ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड B सेंटीमीटर, लेट हाइट ऑफ क्यूबाइड H सेंटीमीटर। देखते हैं
ये डायगोनल की लेंथ दे रखी है, वी नो दैट डायगोनल जो होता है ऑफ क्यूबाइड रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का तीनों का स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ये एक नंबर। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कितना दे रखा है, 2√3 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। बेटा स्क्वेयरिंग करता हूँ मैं इसकी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि इसकी मेरे को आवश्यकता पड़ेगी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4√3 का 3, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये मैं 3 नंबर मान लेता हूँ। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रखा था, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 6√3। अब मैं इसकी भी स्क्वेयरिंग कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर करूंगा 36 इंटू 3। देखते हैं बेटा, यहां इसकी वैल्यू किससे रखते हैं, थर्ड से, कितनी है 12 प्लस 2 LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू 108। अब इसको उस साइड ले जाके माइनस कर देते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू 108 माइनस 12, ये आ गया बेटा 96। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है ना, तो ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। कितना आ गया 96। ये एक रिलेशन होता है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका हम इसमें प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। हमने इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। देखते हैं, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, मीटर स्क्वायर, एक नंबर। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर मैं मानता हूं h मीटर। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर मैं मानता हूं r मीटर। तो क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 2πr/h, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना आ गया, 2πr/h इज इक्वल टू 264। ये इसको ले लेता हूं मैं थर्ड। अब आगे देखते हैं, क्या दे रखी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, 924 मीटर क्यूब।
ये फोर्थ मान लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैं फिफ्थ ले लेता हूँ फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924, ये सिक्स नंबर हमारा हो गया। देखो बेटा यहाँ दो, एक तो थर्ड में देखते हैं, एक ये फोर्थ में देखते हैं। यदि मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई, आर स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा, एक आर बच जाएगा। यहाँ से हमारे को आर की वैल्यू मिल जाएगी 6 डिवाइडेड बाई थर्ड। पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच इक्वल टू, ठीक है बेटा। ये देखते हैं पाई से पाई, एच से एच, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की एक पावर कट गई, तो आर जो हमारा बच गया, आर इज इक्वल टू 924 बाई 264 इंटू ऊपर कितना हो गया 2। अब देखते हैं बेटा इसको 2 से काटते हैं, 1 3 2। अब इसको इससे काटूंगा तो 7 पे ये पूरा जा रहा है, इसको 7 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, आर हमारा आ गया 7 मीटर। अब मेरे को क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी है, तो फर्स्ट या सेकंड का मैं प्रयोग, ये थर्ड या सिक्स्थ का मैं प्रयोग करूंगा, क्योंकि मेरे पास आर है। देखता हूं फ्रॉम थर्ड, देखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 264, यहाँ रख दिया मैंने, इसे कैंसल आउट, एच इज इक्वल टू बाई 2 इंटू 22। अब ये 2 से काटते हैं, 1 3 2। अब देखते बेटा 6 पे पूरा जा रहा है, 6 पे, तो एच कितना आ गया 6 मीटर। हाइट हमने निकालनी थी वो हमारे को मिल गई है 6 मीटर।